हमारे चिलर में कुछ भी नुकसान होने से पहले कुछ सेफ्टी उपयोग में लाते हैं, जिससे क्या होता है तो हमारे चिलर खराब होने से बच जाता है, या क्या होता है चिलर का सेफ्टी या सुरक्षा होता है, जिससे हमारे चिलर में बड़ा नुकसान नहीं होता और ये चिलर को क्या करा देता है तो ट्रिप करवा देता है। तो आइए जानते हैं इन्हीं सेफ्टीज के बारे में कौन कौन से मुख्य सेफ्टीज होते हैं। तो सबसे पहला होता है हाई प्रेशर स्विच। हाई प्रेशर स्विच या क्या है तो कॉमन होता है, या छोटे चिलर में भी होते हैं, बड़े चिलर में भी होते हैं। अगर चिलर में जो प्रेशर है वो डिजाइन प्रेशर से ऊपर जाता है, चाहे वो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर हो, तो क्या होता है चिलर उसमें कुछ खराबी होता है। उसमें क्या होता है तो जो हाई प्रेशर स्विच होता है वो चिलर को टिप करवा देता है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो एक लिमिट से बाहर चला जाता है, जिससे क्या होता है तो हमारे चिलर में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर इस नुकसान से बचने के लिए जो एचपी स्विच है वो क्या होता है तो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे क्या होता है तो हमारा जो चिलर होता है वह ट्रिप हो जाता है। जो हाई प्रेशर स्विच होता है वो सिस्टम के हाई साइड में लगा होता है, क्योंकि एक बार ट्रिप हो जाता है तो रीसेट करके क्या होता है तो उसे एक्टिव करना होता है। समझ गए एचपी स्विच क्या होता है चिलर सेफ्टी में। इसके बाद दूसरा होता है लो प्रेशर स्विच, या इसे एलपी स्विच भी कहा जाता है। अगर सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी कम हो जाती है और चिलर लगातार चलता रहता है, जो कूलिंग होता है वो नहीं आएगी, क्योंकि सिस्टम में क्या है तो प्रेशर नहीं है, तो सिस्टम का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ये जो सिस्टम का प्रेशर जो कम हो जाएगा, इससे के बाद क्या होगा तो एलपी स्विच क्या होता है तो ओपन हो जाता है, लो प्रेशर स्विच ओपन हो जाता है और चिलर क्या होगा तो ट्रिप हो जाएगा। जो एलपी स्विच है वो ऑटो रीसेट होता है। अगर चिलर में प्रेशर बढ़ता है तो चिलर क्या होगा तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो एलपी स्विच क्या होता है आप इसे समझ गए होंगे। तीसरा जो चिलर का सेफ्टी होता है वो होता है एंटी फ्रीज थर्मोटेस्ट। एंटी फ्रीज थर्मोटेस्ट का क्या काम होता है आइए इसे हम समझते हैं। आपका जो इवेपोरेटर है इसमें किसी कारण से फ्लो बंद हो गया है, तो फ्लो बंद होने के कारण क्या होता है तो हीट एक्सचेंज नहीं होती है। इससे क्या होता है इवेपोरेटर का जो ट्यूब होता है, ट्यूब के अंदर जो पानी होता है वह क्या होगा तो बर्फ बन जाएगा अगर माइनस में टेम्परेचर जाएगा तो, क्योंकि पानी सर्कुलेट नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या होगा धीरे धीरे ये जो पानी होता है क्या होगा तो बर्फ बन जाएगा। आपको पता होगा अगर पानी को किसी एक चीज में रखते हैं और उसे बर्फ बनाते हैं तो क्या होता है तो जगह ज्यादा लेती है, और जो नॉर्मल पानी होता है वो कम जगह लेती है। इसी तरह हमारा जो इवेपोरेटर है उसका जो ट्यूब होता है उसमें पानी होता है, अगर पानी बर्फ बन जाएगा तो क्या होगा तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा तो हमारी ट्यूब लीकेज हो जाएगी और इससे क्या होगा तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकती है, इवेपोरेटर हमारा पूरा डैमेज हो सकता है। ये ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं तो एंटी फ्रीज थर्मोटेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है तो जैसे ही टेम्परेचर माइनस में जाने वाला होता है उससे पहले ही क्या होता है तो एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट उस चिलर को ट्रिप करवा देता है। इससे क्या होता है तो बर्फ बनने से बच जाता है, जिससे क्या होता है तो हमारे सिस्टम में जो बहुत बड़ा नुकसान होता है उससे होने से पहले क्या होता है तो नुकसान नहीं हो पाता है। समझ गए एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट का क्या काम होता है। चौथा जो सेंसर होता है वो होता है वाटर फ्लो स्विच। आइए वाटर फ्लो स्विच क्या होता है इसे हम समझते हैं। अगर इवेपोरेटर या कंडेंसर में किसी वजह से क्या होता है तो पानी का फ्लो नहीं हो पाता है, पानी प्रॉपर इसको फ्लो नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है तो फ्लो स्विच चिलर को ट्रिप करवा देता है, जिससे हमारा चिलर ट्रिप हो जाता है। मान लीजिए कंडेंसर पंप चला ही नहीं, चिलर चला दे कंडेंसर पंप चला ही नहीं, क्या होगा तो फ्लो नहीं आएगा, इससे क्या होगा तो हमारे चिलर ट्रिप हो जाएगा। इसके बाद होता है ऑयल प्रेशर स्विच या ऑयल सेफ्टी स्विच भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं यह क्या होता है। दोस्तों सिस्टम में ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जो ऑयल का प्रेशर होता है वो प्रेशर से ऑयल हर जगह पहुंचना चाहिए। अगर किसी कारणवश ऑयल नहीं पहुंच रहा है तो क्या हो सकता है तो प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा है, तो यह क्या होगा तो सिस्टम को बंद कर देगा। अगर ऑयल नहीं पहुंच रहा है तो कंप्रेसर सीज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसके लिए बड़ा डैमेज ना हो इसके लिए क्या होता है तो ऑयल प्रेशर स्विच लगाया जाता है जो हमारे चिलर को ट्रिप करवा देता है। तो समझ गए ऑयल प्रेशर स्विच का क्या काम होता है चिलर में। इसके बाद होता है कंप्रेसर मोटर हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन। यह क्या होता है आइए से हम समझते हैं। अगर किसी कारणवश कंप्रेसर मोटर का जो टेम्परेचर है वह डिजाइन टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है तो इसमें जो वाइंडिंग होती है वो क्या होगा तो जल जाएगी या फिर ओपन हो जाएगी। इससे क्या होगा तो मेजर ब्रेकडाउन हो सकता है, हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा डैमेजेस आ सकते हैं। यह ना हो इसलिए कंप्रेसर मोटर हाई टेम्परेचर स्विच लगाया जाता है या प्रोटेक्शन लगाया जाता है। समझ गए। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो सातवां होता है ऑयल लेवल स्विच। ऑयल लेवल स्विच किसे कहा जाता है आइए से हम समझते हैं। बड़े चिलर में क्या होता है तो ऑयल सेपरेटर होता है। ऑयल सेपरेटर में क्या होता है आइए से हम समझते हैं। डिस्चार्ज लाइन के ट्यूब में क्या होता है तो ऑयल चला जाता है। डिस्चार्ज लाइन के ट्यूब में ऑयल चला जाता है रेफ्रिजरेंट के साथ, वह ऑयल सेपरेटर में जमा होता है। इसके बाद वह कंप्रेसर में वापस चला जाता है। ऑयल सेपरेटर में जो ऑयल लेवल स्विच लगा होता है, अगर ऑयल सेपरेटर होता है उसमें अगर एक लेवल से नीचे ऑयल चला जाता है, जो सिस्टम में कंप्रेसर लगा होता है उसमें आपको बहुत बड़ी ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। अगर ऑयल सेपरेटर में ऑयल लेवल कम हो जाता है तो क्या हुआ तो सिस्टम को ट्रिप करवा देता है ताकि चिलर में मेजर एक्सीडेंट ना हो और चिलर मेजर ब्रेकडाउन होने से बच जाए। समझ गए।
उसके बाद होता है रिलीफ वाल्व या प्रेशर रिलीफ वाल्व भी इसे कह सकते हैं। आइए यह क्यों लगाया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है, यह एक मैकेनिकल वाल्व है। यह क्या करता है, आइए इसे हम समझते हैं। आपका जो कंडेंसर प्रेशर है जो डिसाइडेड है डिजाइन के हिसाब से, जो चिलर होता है उसका या कंडेंसर होता है उसमें जो प्रेशर होता है वो डिसाइडेड होता है, तो उस लेवल से बाहर चला जाता है तो क्या होता है, तो कंडेंसर में क्या होता है, तो प्रेशर बढ़ता जाता है और यह ब्लास्ट भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए ये जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर के आप ऊपरी साइड में देखिएगा रिलीफ वाल्व लगा होता है और यह क्या करता है, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अगर ज्यादा हो जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है। जो ज्यादा प्रेशर होता है रेफ्रिजरेंट को वो ऑटोमेटिक क्या होता है, तो वाल्व एक्टिव हो जाता है और वाल्व क्या होता है, तो खुल जाता है। इससे प्रेशर ऑटोमेटिक बाहर चला जाता है, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट होता है इवोपरेटर अप्रोच। इवोपरेटर अप्रोच सेंसर का क्या काम होता है, आइए हम समझते हैं। इसका काम है सिस्टम डीएस्केलिंग मांग रहा है, स्केल अंदर बहुत ज्यादा जमा हो गया है, सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, तो डीएस्केलिंग करना पड़ेगा। और यह अलार्म कब आता है, जब आपका ट्यूब किसी कारणवश चौक हो जाता है तो यह भी अलार्म आपको देखने को मिल जाता है, समझ गए। इसका और होता है वाटर सेपरेटर। वाटर सेपरेटर क्या होता है, तो हमारा जो ऑयल सेपरेटर होता है उसका जो मॉइस्चर होता है उसको रिड्यूस करने का काम होता है। इसके बाद फ्यूज लगा होता है ऑल पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट में। इसके बाद नेक्स्ट सेफ्टी आती है रोटेशन डायरेक्शन प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है इंटरलॉक भी आपको देखने को मिल जाती है सेफ्टी के ही अंदर। इसके बाद थर्मल ओवरलोड जो कि आपको कहाँ लगा होता है, तो कंप्रेसर में लगा होता है। दोस्तों ये थी चिलर में क्या कुछ मेजर सेफ्टी लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, यह समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको HVAC सिस्टम से रिलेटेड और भी जानकारी इस चैनल पर देखने को मिलेगी। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।